हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो आइडिया शेयर करने वाली हूँ उसके लिए, जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे वेस्ट कपड़े होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, कुछ हम डोनेट भी कर देते हैं। जो पहनने लायक होते हैं, यूज़ करने लायक होते हैं, उनको हम डोनेट करना ही चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस होती हैं जिनका यूज़ हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो डैमेज हो ही जाती हैं। तो आज उन्हीं में से एक ड्रेस का हम यूज़ करेंगे। तो आप कोई भी ड्रेस ले सकते हैं, जैसे कि सूट है, प्लाज़ो है हमारा, जैसे कि सलवार है, कुछ भी आप ले सकते हैं, स्कर्ट है, कुछ भी ले सकते हैं। तो आज मैं एक सूट का यूज़ करने वाली हूँ और उसका मैं क्या बनाने वाली हूँ चलिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ मैंने जो ये एक कुर्ती ली है, यानी कि सूट लिया है, इसका हम यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने जो प्लास्टिक बोरी होती है उसको कट किया है। तो उसका मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से, यहाँ से मैंने इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच ली है और इसकी चौड़ाई है वो 15 इंच ली है। तो इस तरीके से ये मैंने पीस एक ले लिया है और अब इसको हम सेम इसी मेज़रमेंट से जो ये हमने सूट लिया है इसको रखेंगे और इसका केवल एक ही पीस हमें कट करना है, यानी कि एक पीस हमें केवल क्विल्ट चाहिए। तो उसके लिए जो ऊपर वाला पार्ट है उसे मैं इस तरीके से रखूँगी और इस पीस को मैं कर लूँगी कट। तो जो फैब्रिक है उसकी सीधी वाली साइड नीचे होनी चाहिए और उल्टी वाली साइड ऊपर होनी चाहिए। उसके ऊपर प्लास्टिक बोरी को रखना है और चारों तरफ से सिलाई लगानी है और बीच बीच में सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से ये जो छोटे पीस हैं वो मैंने तैयार किए हैं। नीचे फैब्रिक है, ऊपर प्लास्टिक बोरी है और इनका मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से, मैंने लिया है 4.5 इंच और इस तरीके से लिया है मैंने 5 इंच। तो इस तरीके से 2 पीस हमें तैयार करने हैं। तो इनमें भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब सिलाई लगाने के बाद में इन्हें हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए चारों तरफ से सिलना है, यानी कि इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है तीनों पीसों में। बस इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करना है और चारों तरफ से डबल फोल्ड करते हुए इसमें फिनिशिंग वाली हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ मैंने फिनिशिंग वाली सिलाई लगा ली है। इस तरीके से ये हमारा जो तीनों पीस हैं फिनिशिंग इनमें आ चुकी है। तो ये फिनिश हो चुके हैं। अब हमें ये बड़ा वाला पीस है उसकी लंबाई वाली साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करना है दोनों साइडों से और यहाँ हमें मिडिल में निशान लगाना है दोनों साइडों में। तो यहाँ देखिए मैंने निशान लगा लिया है दोनों साइडों में। अब जो ये पीस है तो ये है हमारी 5 इंच वाली साइड। तो 5 इंच वाली साइड में हमें यहाँ मिडिल में इस तरीके से निशान लगाना है। तो ये दोनों मिडिल वाले निशान है, इनको इस तरीके से मिलाना है और यहाँ लगानी है हमें सिलाई। और इसी तरीके से ये दूसरा वाला पीस है उसमें भी 5 इंच वाली साइड में इस तरीके से निशान लगाना है मिडिल में और यहाँ जो मिडिल का निशान लगाया है इन दोनों को मिलाना है और यहाँ भी लगानी है सिलाई। तो देखिए दोनों पीसों में मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इस पीस को इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से मिलाना है दोनों साइड को और यहाँ सिलाई लगानी है और फिर इसको इस तरीके से पलटते हुए दूसरी वाली साइड में यहाँ इस तरीके से पकड़ना है, मिलाना है और यहाँ सिलाई लगानी है और इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में इस तरीके से यहाँ पकड़ते हुए सिलाई लगाना है और इस साइड भी इसी तरीके से दोनों को मिलाते हुए यहाँ पकड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। तो ये इस तरीके से हमारा फिनिश हो चुका है। तो ये चारों तरफ से हमारा एकदम फिनिश हो चुका है और अब यहाँ इस तरीके से इसके दोनों कॉर्नर पर हमें पकड़ने हैं और यहाँ हमें सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से ये दूसरा वाला साइड है, वहाँ भी इस तरीके से हमें दोनों कॉर्नर पकड़ने हैं और यहाँ सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों साइडों में मैंने ये सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद में ये जो एक फ्लैप है इस फ्लैप में मैंने देखिए यहाँ थोड़ी सी रबड़ है जो इलास्टिक होती है वो लगाई और यहाँ मैंने लगाया है एक बटन, शो बटन। और इस तरीके से ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार है और ये 2 in 1 है। आगे मैं इसका एक और यूज़ बताऊंगी आपको। तो अभी मैं इसमें रखने वाली हूँ अपने ढेर सारे सॉक्स, क्योंकि ये मैंने एक सॉक्स ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इसमें ढेरों सॉक्स हैं, वो आपके एक ही बॉक्स में आ जाएंगे और आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रेवलिंग में हम जाते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे सॉक्स हम एक जगह रखकर और आसानी से अपने बैग में एक साइड में रखकर ले जा सकते हैं। तो ये देखिए अपनी जो हमारी वार्डरोब होती है उसमें भी हम इन सॉक्स के ऑर्गेनाइज़र को एक साइड में रख के और बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो दूसरा वाला यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो उसको भी आप प्लीज़ फुल देखिएगा। तो ये देखिए ये हमारा इस तरीके से सॉक्स ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। अब इसे हम दूसरे वाले यूज़ के लिए भी आपको बताने वाली हूँ तो किस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो देखिए ये मैंने खाली कर दिया है। अब खाली करने के बाद में
यहाँ मैंने लिया है एक हार्ड पेपर है, ये जो कार्ड वगैरह आते हैं उस टाइप का। तो इसे हमें इस तरीके से रोल करना है और रोल करने के बाद इसकी जो लंबाई हमें बॉक्स के बराबर लेनी है। तो यहाँ ये देखिए मैंने बैंगल इसमें डाला है, तो ये बैंगल के शेप में आ चुका है, यानी कि उसी शेप में इसे हमें इतना मतलब इसकी चौड़ाई रखनी है जिससे कि बैंगल हमारे निकले नहीं। और अब इस पर हमें चारों साइडों में इस तरीके से टेप लगाना है और टेप लगाने के बाद में ये इस तरीके से राउंड बन जाएगा। और इसमें अब जितने भी बैंगल्स हैं आपके पास, तो इसमें हम इन बैंगल्स को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये इस तरीके से ढेरों बैंगल हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है। आप जिस भी काम में इसे यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अब हमने इसमें बैंगल्स लगा दिए, अगर आप इसे रबर बैंड वगैरह लगाने के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें रबर बैंड लगाकर और इस बॉक्स में रखकर कहीं भी ईजिली रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ढेरों बैंगल हम इसमें इस तरीके से रख सकते हैं और इसकी लंबाई आपको जो बॉक्स है उसके बराबर लेनी है। जो हमने अंदर ये इसमें इंसर्ट की हैं चूड़ियाँ, वो आपको इसी के बराबर लेनी है। और जो ये हमने इलास्टिक बनाई है, इससे इसे इस तरीके से बंद करके आप कहीं भी इसे बहुत ईजिली रख सकते हैं। तो देखिए छोटा सा टुकड़ा था हमारा फैब्रिक का और प्लास्टिक बोरी का, इसमें ना ही हमें चेन की ज़रूरत पड़ी, ना ही फॉर्म की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हमारा ये देखिए ऑर्गेनाइज़र बनकर बिल्कुल तैयार है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक कर मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।